Hi friends, welcome back. Trump's tariff war and how India will tackle Trump. तो भैया ओए होए ऐसी वीडियोस करें तो भी बैकलैश होता है हम पे, नहीं करें तो भी होता है। तो हमें तो समझ नहीं आती कि ये टॉपिक्स करें कि ना करें, क्योंकि झूठ तो हम बोल नहीं सकते। जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमें ठीक लगता है, और ये हमारी मॉरल ड्यूटी होती है कि अगर कोई मिस इन्फॉर्म कर रहा है या अपनी व्यूअरशिप के लिए इंडियंस की वो जो फीलिंग है, जो अपनी उनकी देशभक्ति की फीलिंग्स है, उसको गलत डायरेक्शन में लेकर अपनी व्यूअरशिप बढ़ा रहा हो यूएसए के खिलाफ बोल के, जबकि यूएसए ऐसा कुछ नहीं कर रहा, तो फिर भाई हम कैसे चुप रहे? अब आप अगर देखोगे तो कितने टॉपिक्स होते हैं जिसमें हम बोलते एग्री करते हैं, कईयों में हम एग्री नहीं करते हैं, क्योंकि दैट इज आवर पर्सनल व्यू। और हम फैक्ट कोशिश करते हैं कि जितना फैक्ट बेस हो सकते हैं उतना फैक्ट बेस हो, ओपन माइंडेड हो। अब इस केस में एक वीडियो हमने की जिसमें ये दिखाया कि भैया ट्रंप ने बड़ी नाइंसाफी की है जी। अरे कौन सी नाइंसाफी की है? कौन सा देश चाहेगा? क्या इंडिया चाहेगा कि भैया मेरे ऊपर तो सब तुम टैरिफ लगा दो और मैं तुम्हारे ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाऊं, तुम मेरे देश में सामान जो है बिना टैरिफ के ले आओ? तो इंडिया ने भी जो टैरिफ लगाए हुए, अब जैसे अगर यूएसए का एग्जांपल ले लो, अगर इंडिया ने टैरिफ लगाए हुए कि यूएसए का माल ना आए, रोकने के लिए क्यों लगाए हैं? ताकि यूएसए का माल ना आए, तो लगाए हैं ना टैरिफ। अब अगर यूएसए वही काम कर रहा है दूसरे देशों के लिए, तो वो कैसे गलत हो गया? वो अपना देश के बारे में सोच रहा है। अभी उसमें भी उसको गलत दिखाना जस्ट बिकॉज ऑफ योर पर्सनल इंटरेस्ट। तो ये समझ नहीं आता कि मान लीजिए सभी लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने जो किया उससे यूएस तबाह हो जाएगा, राइट? तो उसके लिए तुम्हें टेंशन क्यों हो रही है? बल्कि तुमको तो बल्कि अच्छी फिर डिसीजन लिया है आप लोगों के। आ रहे हैं बड़े बड़े, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा यूएस में, ये। अबे तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है भाई? उसके वीडियो बना क्यों रहे हो? तुम्हारे को क्या फर्क पड़ता है? तो खुश होने चाहिए तुम्हें। तो खुशी होनी चाहिए, अरे दुनिया डूब गई। आई डोंट अंडरस्टैंड इट। नहीं, इतना भी एंटी यूएसए ना हो कि आपको राइट रॉन्ग भी नहीं समझ में आए कि यूएसए अपने कंट्री के लिए देख रहा है। क्या हम अपनी कंट्री के लिए नहीं देखेंगे? आप क्या इंडिया के लिए नहीं देखोगे? दूसरी कंट्री के अपने लिए नहीं देखेगी? अब ये एक्सपेक्ट करना कि यूएसए, वो कह रहे हैं कि हमारे दोस्त, जैसे उन्होंने बोला यूरोपियन यूनियन, कहते हैं इतने अच्छे दोस्त हैं पर हमें कितने टाइम से ठग रहे हैं भैया। ये दोस्ती कैसी है कि तुम हमको तो टैरिफ लगाते जाओ ताकि हम ना भेजें, और हम और अपने माल तुम हमें पास भेजते दो। देखिए जो भी है सही है, टेम्परेली स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी, फिर सब सही हो जाएगी, ऑल विल बी वेल, सब एडजस्ट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ बढ़ेगी, तो आउटकम लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा होगा। इंटेंशन ऑफ ट्रम्प इज कि भैया यूएसए को बेटर करने की, और हर लीडर जो होता है वो अपनी कंट्री के लिए करेगा। तो इसमें इतना मतलब एंटी होने का क्या आपको लगता है कि यूएसए अपने को उजाड़ रहा है, तो फिर आपको क्या चिंता है? जो है एंटी यूएसए वो तो खुशी होना चाहिए कि यूएसए उजाड़ जाएगा, मजे करो। अब उसमें भैया इतना पर्सनल हो जाना कि इट इज सो शॉकिंग। बहुत ही मतलब थोड़ा कंट्रोल करो अपने आप को और थोड़ा सोच के लिखा करो यार। जिनको इतना होता है जस्ट बिकॉज किसी वीडियो में कुछ वो ऐसा बोल देते हैं वो हो जाता है। यूज योर ब्रेन्स प्लीज। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वो कितना टैरिफ लगाते हैं यूएस पे, यूएस ने जवाबी कार्रवाई पे कितना टैरिफ लगाया है, और एक डिस्काउंटेड टैरिफ का ये क्या शगुफा है जो ट्रंप ने अचानक छोड़ दिया। इंडिया का ये देखिए साहब, इंडिया का 52% है, भारत जो लगाता है अमेरिकन गुड्स पे, इसने लगा दिया 26। when he mentioned, because he specifically mentioned India, और फिर बोला मोदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन यार ये तो गलत है, दोस्ती वोस्ती एक तरफ, लेकिन जो हमारे ऊपर इतने टैरिफ लगाएंगे तो फिर हम भी मजबूरन टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर्स चाइना ने इतने ऊंचे कर दिए कि भाई आप चाइना को कुछ बेच ही ना पाए। क्या शेयर मार्केट गिरेंगे? बिल्कुल। लेकिन क्या ट्रंप गलत कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। लेट्स बी फेयर हियर। Thank God somebody said it. ट्रंप की जिम्मेदारी नहीं है चीन को पालने की, किसी को भी पालने की जिम्मेदारी है चीन को पालने की। एग्जैक्टली, किसी को भी पालने की नहीं है। आज की तारीख में जो चाइना की इकोनॉमी सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, वो क्यों बनी? यूएस की वजह से बनी। और ये बात ट्रंप जानता है। इट्स अ मिक्स बैग एंड नॉट अ सेटबैक फॉर इंडिया। बाकी सब लोग गाना गा रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, रो रहे हैं, सिर्फ भारत कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, हम संभाल लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम, वील मैनेज इट। यूएसए इज डूइंग व्हाट इज फेयर। यूएसए इज डूइंग व्हाट इज गुड फॉर यूएसए। हाँ, एंड इट इज फेयर। तुम अगर 20% लगाओगे तो हम भी 20% भी नहीं लगाए, 10% लगाए। किसी और के रोने से फर्क नहीं पड़ेगा यूएसए। एंड यूएसए कोई स्टॉप नहीं करेगा, कोई कुछ भी कर ले ऐसे। जय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, ट्रंप टैरिफ ट्रेड, फाइनली ट्रंप ने 2 अप्रैल को लिबरेशन डे घोषित कर दिया। बोला कि साहब इस दिन हमें आजादी मिली है।
दुनिया भर के टैरिफ से आजादी। और ट्रंप का यह कहना है कि साहब अगर आप हमारे ऊपर ऊंचे टैरिफ लगाएंगे तो हम भी। और ट्रंप जो है जब वो ये बोल रहा था कि भैया दूसरे देशों जो हमारे फ्रेंड्स तक हैं उन्होंने हमारा इतना फायदा उठाया है इतने सालों से कि भैया, और वो कह रहे कि मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूं। उसने ये भी बोला था कि मैं उनको, वो लोगों को, वो कंट्री को, उन लोगों को नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं भाई, वो बहुत बढ़िया हैं, उस टाइप से उसने बोला। भैया गलती हमारी अपनी है कि हमने जो बैठे हुए थे उस टाइम उन्होंने ये सब जो है होने दिया कि भैया उनको क्या दिख नहीं रहा था कि कितना गलत हो रहा है। दूसरे लोग लगा रहे हैं, वो अपना भला करें, तुमने अपना भला क्यों नहीं किया? तुमने गलती तो उनकी है जो इस टाइम बैठे हुए थे, यहाँ प्रेसिडेंट जो बना हुआ था उस टाइम का, उनकी गलती है जो इतने टाइम तक वो ये सब होने दे रहे हैं। वो लोग तो अपने देश का देखेंगे, अपना देख रहे हैं अपना कि कहां से हमें प्रॉफिट होगा। उन्होंने तो वो किया, पर क्या तुमने यहाँ पे यूएसए में बैठ के एज अ प्रेसिडेंट या जो बैठे हो तुम सीट्स पे, तो क्या तुमने कोई उस अपनी कंट्री के लिए सोचा? नहीं सोचा, तो गलती तुम्हारी है, उनकी तो कोई गलती नहीं है। तो ये भी उसने बोला था आपके ऊपर ऊंचे टैरिफ लगाएंगे। जिन लोगों को टैरिफ के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं, मैं बता दूं टैरिफ होता क्या है दोस्तों। एक किस्म का टैक्स है, यानी कि अमेरिका के अंदर, अब क्योंकि हम ट्रंप की बात कर रहे हैं तो मैं यूएस का एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर भारत अमेरिका कोई चीज भेजे, कोई भी सामान भेजे, लेट से भारत एक कार भेजता है अमेरिका, तो अमेरिका उसके ऊपर टैक्स लगाएगा। जब वो टैक्स लगाएगा, जाहिर सी बात है कार का एक बेस प्राइस होगा, एक बेसिक प्राइस होगा, उसके ऊपर अमेरिका अपना कोई टैक्स लगाता है, X% कोई भी टैक्स लगाता है। तो उससे भारत की कार अमेरिका में जाते जाते उतने परसेंटेज महंगी हो जाएगी, राइट? अब महंगी होने से क्या प्रॉब्लम है कि भारत को तो पैसा मिल नहीं रहा है, भारत को पैसा मिल नहीं रहा है, और भारत की गाड़ी अमेरिका में अब इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगी, महंगी हो गई। तो ये अमेरिका कर रहा है। फिर भारत क्या करेगा? उल्टा भारत कहेगा अच्छा हमारी गाड़ी पे तुमने टैक्स लगाया, जो तुम हमारे पास मोटरसाइकिल भेज रहे हो हम भी उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। ठीक है कि नहीं दोस्तों? इस तो पहले से लगा रहे थे। को हम पर उल्टा हो टैरिफ ट्रेड, और यही आज का वीडियो है जिसमें ये दिखा रखा है कि व्हाइट हाउस पे ट्रंप है एंड रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात कर रहा है। आइए इसके ऊपर आज चर्चा करते हैं। मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या टैरिफ लगे, किस सामान पे ज्यादातर लगे, कौन कौन से देशों पे लगे। रेसिप्रोकल टैरिफ है ही नहीं, उसने फिर भी कम किया। जवाबी कार्रवाई पे कितना टैरिफ लगाया है, और ये डिस्काउंटेड टैरिफ का ये क्या शगुफा है जो ट्रंप ने अचानक छोड़ दिया। ये आज का वीडियो है दोस्तों। वो एक वार्निंग टाइप दी है कि अभी भी ठीक कर लो अपने टैरिफ जो करते हो तुम। अगर हम कहें कि चाइना, तो चाइना लगाता है 67%, ठीक है जी, चाइना लगाता है 67% टैरिफ यूएसए के ऊपर। यूएस ने बोला है कि हम डिस्काउंटेड टैरिफ लगाएंगे, सारा डिस्काउंटेड टैरिफ है, यानी कि हम डिस्काउंट देंगे। 67 नहीं लगाया, 34%, एग्जैक्टली आधा नहीं है, बट यू गेट द ड्रिफ्ट, राइट? मोटा मोटी आधा इस पे लगा दिया। यूरोपियन यूनियन का 39% है, अगर 40 कर लो करके 40 करते हैं तो उसका 20 किया, 20% ट्रंप ने मसला तो वियतनाम का था, वियतनाम 90 कुछ क्या था, हाँ ये रहा, उसके 46 लगा दिया। कायदे से 45 लगाना चाहिए था, लेकिन कोई उसको भी बड़े प्यार से ट्रंप ने बोला था। उसी तरीके से ताइवान का 64 तो उसका बना 32, जापान का 46 तो उसका बना 24। इंडिया का ये देखिए साहब, इंडिया का 52% है। भारत जो लगाता है अमेरिकन गुड्स पे, इसने लगा दिया 26। और इसी प्रकार से आप देखते रहें। अच्छा, बेस जो है वो 10% है, तो जैसे यूनाइटेड किंगडम ने 10% लगाया तो बिल्कुल 10 ही लगाया उसके ऊपर, लेकिन जिसने जैसे साउथ अफ्रीका ने अगर 60 लगाया तो उसका 50%, 30%। अब जो हमने वीडियो देखी थी उसमें वो क्या भाई, ये किस तरह से भैया इनके टैरिफ 60% चाइना का, 67 कैसे इंडिया के, ये तो कैलकुलेशन ही गलत है। और पता नहीं अपनी कहां से किसका बंदे का ज्यादा पता है गवर्नमेंट से। हाँ, वो तो बेवकूफ बैठे हैं जिन्होंने बैठ के सब किया, ज्यादा पता है या और वो किसी एक एंटी ट्रंप बंदे का कहीं उसने ट्वीट डाला होगा, वो क्लिप लेके आ गया, भैया भड़काओ इंडियंस को। ये था। कोई, मैं किसी और की बात कर रहा हूँ, कोई और न्यूज रीडर जो है वो ये पूछा कि क्या यूएस गवर्नमेंट को पता है ट्रेड कितना है, तो तुम्हें पता होगा क्या? या तुमको ज्यादा पता है जो इंडिया में बैठा हुआ है और आईएएस की ट्रेनिंग उस बंदे के भक्त है, वो उसी के उसका ब्रेन फ्यूज हो जाता है, अपने जो जिसे बोलते हैं फ्यूज हुआ ब्रेन को, उससे सुनते हैं। अपनी आंखों में जैसे घोड़े को लगाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं,
ब्लाइंड करने के लिए कि ना इधर देखे ना वो, वैसे करके भैया उन्होंने ये क्या स्टूडेंट्स आईएएस क्लियर करेंगे। दिस इज जस्ट शॉकिंग। अपना ब्रेन लोगों ने लगाना बंद कर दिया है कि भैया कैलकुलेशन ही रॉन्ग है, यूएसए कैलकुलेशन कर रहा है, राउंड ऑफ कर रहा है, ये यूएसए को बता रहे हैं जहाँ पे टॉप के उनके ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, एक छोटे से इंस्टीट्यूट में टीचर बताएगा उनको। तो शुरू में जब डिस्काउंटेड टैरिफ की बात करी तो मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया when he mentioned, because he specifically mentioned India, और फिर बोला मोदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन यार ये तो गलत है, दोस्ती वोस्ती एक तरफ, लेकिन जो हमारे ऊपर इतने टैरिफ लगाएंगे तो फिर हम भी मजबूरन टैरिफ लगाएंगे। बोला इस ऐसा नहीं था, बहुत प्यार से बोला था। आज भी इक्वल टैरिफ नहीं है। अगर आप छोटी सी बात देख लीजिए, नॉर्वे ट्रेडिंग पार्टनर है यूएस का, नॉर्वे 30% लगाता है, यूएस ने सिर्फ 15% लगाए। अभी भी यूएस ने काफी हाथ खींच के काम करा है। 50%। जो दुनिया के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, किसने क्या बोला वो मैं आखिरी स्लाइड में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी करके दिखाओ ना, कुछ बोलने से होता है। ठीक है कि अमेरिका को माल बेच के लोगों ने अपने मुल्क की इकोनॉमी तगड़ी करी की है, उसमें सबसे बड़ा केस इन पॉइंट चाइना है। सबसे बड़ा चाइना बना ही इतना टॉप है यूएसए से, टैरिफ लगाए अमेरिकन गुड्स पे, राइट? यानी कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी चोरी भी की यूएसए से, दोस्ती हाँ करके। जो कहते हैं ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो मामला, यही तो है। टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर्स चाइना ने इतने ऊंचे कर दिए कि भाई आप चाइना को कुछ बेच ही ना पाए। जब आप चाइना को नहीं बेचेंगे तो जाहिर सी बात है चाइना की इंडस्ट्री तगड़ी होगी ना, उसकी इंडस्ट्री मजबूत होगी। अब इसी टॉपिक पे एक सो कॉल्ड ने जो है वीडियो बनाया था चाइना के रिलेटेड किसी ने, कि भैया चाइना तो अब जो है हाथ मिला रहा है इंडिया के साथ। आई डोंट नो कौन सी वीडियो थी, पर मेरे को अभी याद आया कि हाथ मिला रहा है इंडिया के साथ, अब हमारी दोस्ती होने वाली है और वो तो हमारे साथ ट्रेड करना चाहता है, ट्रेड इन द सेंस कि वो हमसे माल लेगा। और मैं बता के समझा के थक गई, उन इनडायरेक्टली भी बताने की कोशिश करूं कि चाइना जो है वो सिर्फ एक गेम खेल रहा है ताकि उसका माल इंडिया में आ सके। तो भैया कमेंट सेक्शन में अगर हमें सस्ता माल मिल रहा है तो भैया क्या बुराई है। मैंने कहा भाई अब ऐसे लोगों को मैं क्या समझाऊं, मैं तो फंस गई वीडियो बनाकर, क्योंकि दिस इज बेसिक कॉमन सेंस। एंड देन आपको जियो पॉलिटिक्स तो पता ही नहीं है भैया, आप अगर उन ऐसी वीडियोस देखोगे तो भैया आप ही बड़े ज्ञानी हो। दैट इज ऑल वी कैन से। तो चलो अब आगे चलें। चाइना को नहीं बेच पा रहे हैं और चाइनीज को जो चाहिए वो तो मेड इन चाइना खरीदेंगे, क्योंकि इंपोर्टेड माल तो आ नहीं रहा आपकी कंट्री में, क्योंकि आपने उसके ऊपर इतना टैक्स लगा दिया। लेकिन दूसरी सूरत ये है कि चाइनीज गुड्स धनाधन यूएस मार्केट्स में भरी जा रही है। वही इंडिया में होगा। ये चाइना ने कर दिया। अब चाइना के ऊपर टैरिफ लग गया, कायदे से चाइना के ऊपर टोटली 67% लगना चाहिए था हेड टू हेड, और भी लगे हुए हैं उसके ऊपर एक्चुअली, और भी पहले लगाए हुए हैं, तो मिला मिलू के उतना जो आगे चल के डिस्कस करूंगा। कई लोगों ने ये भी बोला है कि साहब देखिए इससे हमें तो क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन अमेरिकन के लिए चीजें महंगी हो जाएंगी। जो कई देश दे रहे हैं बिजनेस, यार आपका उससे क्या लेना देना। एग्जैक्टली। अगर अमेरिकन को अगर एक अंडा जो $1 का मिलता था अगर $2 का मिलेगा तो आपसे थोड़ा पैसे मांग रहे हैं। वो तो ट्रम्प की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम है जो रह रहे है ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे देश से यानी कि चाइना से हमारे देश से एक माइक्रोवेव ओवन बन के जाता था अमेरिका और वो इतने $1 का मिलता था, अब वो इतने $1 का मिलेगा, यानी कि $100-200 बढ़ गया, यानी कि लोड किसके ऊपर पड़ा, अमेरिकन कस्टमर के ऊपर। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि चाइना क्यों बिल बिला रहा है यार इतना। यहाँ तो इंडिया के कुछ यूट्यूबर्स बिल बिला रहे हैं, न्यूज़ रीडर्स, एंटरटेनमेंट न्यूज़ वाले। इतनी महंगी कर दो कि मेरे लोग मजबूर हो जाएं कि फैक्ट्रियां ये अमेरिका के अंदर खोलें। भारत भी यही कर रहा है दोस्तों। यही मैं बोलने वाली थी अभी। मैंने कहा जब चाइना के साथ हमारे हो रहे थे गलवान वैली और ये सब हुआ था, मुझे खुद याद है मैंने वीडियो में कहा था कि चाहे हमें एज इंडियंस माल महंगा अपना लेना पड़े, इन पर लेंगे हम मेड इन इंडिया। वो बात जो है क्या आप मानते हो कि नहीं मानते कि चाइना से सस्ता माल लेना वर्सेस अपना खुद के देश का बना हुआ थोड़ा महंगा भी हो जाए तो हम उसको लेंगे। एक देशभक्त तो कहेगा ना कि मैं अपना मेड इन इंडिया ही लूंगा। तो वैसे ही अगर यूएसए में अब वो कह रहा है कि भाई हमें अपना खुद का बनाना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो गलत कर रहा है कि कह रहा है कि नहीं अगर महंगा भी होगा तो अगर यूएसए के लोग ले लेंगे महंगा तो वो क्या बहुत कोई गुनाह कर रहे हैं? वो भी अपने देश के लिए कर रहे हैं। तो भैया ओपन योर माइंड, अपने लिए जो ठीक है ओपन योर माइंड। और एंटरटेनमेंट जो न्यूज रीडर्स हैं उनको कम देखो। हाँ, क्योंकि दे आर जस्ट मिसयूजिंग। खुद पढ़ो जरा। एग्जैक्टली।
बाय द वे, अगर किसी को गलतफहमी है कि ट्रंप कोई अजूबी चाल चल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया भी यही करता है। देखा, इंडिया ने टेस्ला को क्या बोला, टेस्ला कब से कोशिश कर रहा है कि भारत में कार बेचे। वो कौन सी बाइक है? तुम इंडिया में बनाओ, हार्ले डेविडसन, तुम इंडिया में बनाओ। और अगर तुम्हें सिर्फ बेचनी है गाड़ियां चाइना से बनाकर या कहीं और से बनाकर, तो हम उसके ऊपर इतना टैरिफ लगाएंगे कि भारत में को खरीदना पसंद नहीं करेगा। एक तो स्टोरी है, इसलिए तो टेस्ला भारत में नहीं है, वरना इतना बड़ा मार्केट है इंडिया का, लोगों के पास इतना पैसा है, सब टेस्ला लेते हैं। टेस्ला को कौन से पागल भेड़िया ने काटा है कि टेस्ला ये बोले कि मैं इंडिया में माल नहीं Now you understand? तो जो भारत Thank God somebody is talking some logic now. बाकी देश भी, सिर्फ भारत नहीं, एवरी कंट्री डज दैट, चाइना डज दैट। Yeah. हम लोग टेस्ला बना रहे हैं इंडिया चाइना में, भी यही काम करता है, सब लोग यही काम कर रहे हैं। आप देखिए ना, आप हर जगह देखिए, छोड़ के दोस्तों, छोड़ के जिसका 10% और 10% है, जहां पे यूनाइटेड किंगडम ने 10% टैरिफ लगाया, उसके ऊपर 10% लगाया, क्योंकि वो मिनिमम उन्होंने क्या कि 10 पूरी लिस्ट देखेंगे, व्हाइट हाउस के हमने ट्विटर से ले रखा है, पूरी लिस्ट देखेंगे, कहीं पे आपको इक्वालिटी दिख रही है? नहीं है, न्यूजीलैंड इक्वल ने है 20% टैरिफ ठोका है, तो उसके ऊपर सिर्फ 10% ठोका है। हर जगह अमेरिका ने हाथ अपना पीछे खींचा और अमेरिका ने ये बोला है कि ठीक है यार, वार्निंग टाइप है, हमसे इतना फायदा ले रहे हो, हम उससे सिर्फ आधा फायदा लेंगे। मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ, इसमें लोगों को हल्ला हो गया बहुत ज्यादा। क्या ग्लोबल इकोनॉमी इंपैक्ट होगी? बिल्कुल होगी। क्या शेयर मार्केट गिरेंगे? गिरेंगे शुरू में। लेकिन क्या ट्रम्प गलत कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं, स्टार्टिंग में गिरेंगे। लेट्स बी फेयर यार, क्या ट्रम्प गलत कर रहा है? ट्रम्प की जिम्मेदारी नहीं है चीन को पालने की, किसी भी देश को पालने की। भैया आई एम ग्लैड कि ही इज टॉकिंग लॉजिकली, क्योंकि व्यूज के लिए अब जाके इनके वहां पे भी कमेंट कर देना। नहीं, एंड आई होपिंग कि ही कंटिन्यूज लॉजिकली पूरे अपने वीडियो में, क्योंकि उन्होंने आगे का नहीं देखा है, पर इट इज नाइस कि एटलीस्ट कोई तो रिस्पॉन्सिबली बोल रहा है। मिस इंफॉर्मेशन और अपने पर्सनल जो थॉट्स हैं कि भैया पर्सनल एंटी अमेरिका क्यों भैया, मेरे को तो पैसा मेरे पास हो भी तो भी मैं उनकी क्या गोल्ड क्या है वो जो दिए वो नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे इंडिया से बहुत प्यार है, मैं तो अपने देश को भी नहीं छोड़ूंगा। अपना पर्सनल में कुछ काला कि भैया तुमको मिला नहीं होगा इसीलिए तुम कितना हो रहे हो। पर एनीवे वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट पर्सनल, बिकॉज बट कई बार फील होता है कि डोंट बी रिस्पॉन्सिबल व्हेन यू आर टॉकिंग। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, इतने बच्चे आपको मुन रहे हैं, इतने लोग आपको फॉलो करते हैं, ये सोच के कि ये टीचर हैं हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मुझे नहीं पता, न्यूज रीडर है एंटरटेनमेंट न्यूज के, तो वहीं पर जाइए, एंटरटेनमेंट के लिहाज से देखिए। देखो हम रिस्पॉन्सिबली बोलेंगे, आपको किसी जगह पे जाना, यू विल हैव टू रीड लेजिबल न्यूज़पेपर्स एंड अंडरस्टैंड। एग्जैक्टली, एंड वी ट्राई टू बी as fair and as unbiased as possible। पर हमें क्या, हमें कमेंट्स में क्या आ जाता है, ओहो ये तो ट्रू अमेरिकन बन गए हैं जी, ये तो अमेरिका पहुंच गए, तो अमेरिकन हो गए हैं, ये तो सिर्फ व्यूज के लिए करते हैं। अरे व्यूज के लिए करना होता तो हम बोलते बिल्कुल इंडिया के साथ बोलते, तो हमें तब व्यूज मिलेंगे कि एंटी इंडिया बात करें या कुछ सच बोलें और हमें बैकफायर हो रहा है उसमें व्यूज मिलेंगे। थोड़ा लॉजिकली बोलो, क्योंकि सच हमने जहां से पढ़ाई किए, जिस तरह से हमारी परवरिश हुए, हमें ये सिखाया गया हमेशा सच बोलो, जो ठीक लग रहा है, जो तुम्हारे थॉट से बोलो, चलिए बताओ। ज्यादा मतलब मैं बिलीव नहीं करता बोलने में कि क्या है, मैं तो नहीं, मैं तो बहुत देखो ये कमेंट्स नहीं पढ़ते, मैं पढ़ती हूँ एंड आई एम वेरी इमोशनल एंड सेंटिमेंटल, एंड व्हेन मुझे लगता है कि भैया गलत हो रहा है, दिस इज क्रॉसिंग द लाइंस, आई गेट वेरी अपसेट। बिल्कुल, तो यू एंटरटेनमेंट न्यूज इज बेस्ट फॉर यू। जिनको कमेंट कर रहे हैं वहीं जाइए, ऐश करिए, अपना माइंड को फ्रीज करिए और देखते रहिए। और कोशिश करते हैं हम प्यार से समझाने की कि किसी को बुरा ना फील हो, पर भैया जिस तरह से लोग आते हैं मैं तो हैरान होती हूँ। वहां सलमान खान की मूवी को बैड बोल दो तो वहां से पढ़ने लग जाती है, वहां पे बांग्लादेश का बोल दो तो वहां से बांग्लादेश के लोग आगे बोलने लग जाते हैं, वहां पाकिस्तान का बोल दो तो पाकिस्तान बोल देते हैं, यहाँ यूएसए का सपोर्ट में जो उसने ठीक है वो बोल दो तो इंडियंस आके बोलते हैं। हमने कहा बच्चा क्या भैया, यहाँ तो हम बोल ही नहीं सकते जो ठीक है, हम तो बुरे फंसे हैं, फिर तो हम पाकिस्तानी चैनलों की तरह बन जाते हैं, इंडिया इंडिया कर देते हैं, जो वीडियो में जो बोल रहे हैं हाँ कर देते हैं। बहुत अपने लिए पॉसिबल जो पाकिस्तानी करते हैं क्या करते हैं, वो हर वीडियो में जो वीडियो बोल रहा है उसको हाँ में हाँ डालते हैं, अपना दिमाग तो उनमें है नहीं, क्यों तो हम अनपढ़ हैं, तो अनपढ़ जाहिलों की तरह तो हम कर नहीं सकते भैया। तो चलो यार बहुत हो गया, लेट्स एंड इट। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।